मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन में जल्पा एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जिसे मुख्य पात्र बनाया गया है। उनका बचपन से ही आभूषणों के प्रति गहरा लगाव था। उनके पिता दीनदयाल प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहते थे। दीनदयाल की अपने गांव में खूब चलती थी। वह जब भी किसी काम से प्रयाग जाते थे तो जल्पा के लिए आभूषण जरूर लेकर आते थे, क्योंकि जल्पा खिलौने और गुड़िया से नहीं खेलती थी बल्कि वह आभूषण से खेलती थी। जल्पा जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसकी इच्छा चंद्रहार पाने की थी। उन्होंने अपने माता पिता से चंद्रहार दिलवाने की इच्छा जताई, परंतु उनके पिता इतने सक्षम नहीं थे कि उनके लिए सोने का चंद्रहार बनवा दें। उनके माता पिता ने उन्हें यह कहकर मनाया कि चंद्रहार उन्हें उनकी शादी में ससुराल वालों की तरफ से मिल जाएगा। जल्पा चंद्रहार पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि उन्हें ससुराल से जरूर चंद्रहार मिलेगा, परंतु वह कभी यह सोचकर मायूस भी हो जाती थी कि शायद उनके ससुराल वालों से उन्हें यह चंद्रहार न मिले। जब जल्पा बड़ी हुई तो उनकी शादी रामनाथ नाम के व्यक्ति से हुई, जो कि एक सरकारी दफ्तर में बहुत ही कम पैसों में क्लर्क की नौकरी करता था। जल्पा को शादी में चंद्रहार मिलने की आशा अधूरी ही रह गई थी। रामनाथ दयानाथ और जोगेश्वरी का बेटा था, जो पहले अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता था और बेवजह पूरा दिन घूमता रहता था। रामनाथ अपनी पत्नी जल्पा के सामने अधिक अमीर होने का दिखावा करता था। वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए कभी कभी गहने भी ला कर देता था। रमाकांत, जो कि अपनी पत्नी के सामने अमीर होने का दिखावा करता था और अपनी पत्नी को आभूषण लाकर खुश कर देता था, एक दिन वह अपने सरकारी दफ्तर से गबन करता है और पुलिस के डर से वह कोलकाता भाग जाता है। कोलकाता में उसे एक कुंजड़ा और उसकी पत्नी शरण देते हैं। एक दिन मौका पाकर पुलिस रमाकांत को पकड़ लेती है और एक फर्जी केस में फंसाकर उसे मुखबिर के रूप में प्रस्तुत करती है। उसकी पत्नी जल्पा उसे ढूंढते हुई कोलकाता आती है और उसे जेल से निकालने में सहायता करती है। जल्पा की एक सहेली है जिसका नाम रतन है, वह भी उनका इस काम में पूरा साथ देती है। क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने के पश्चात रमानाथ को जल्पा का एक पत्र मिलता है जिसने उनके भाव बदल दिए। रमानाथ ने जज के सामने अपनी सारी वास्तविकता प्रकट कर दी, जिससे उसे यह विश्वास हो गया कि निरपराध व्यक्ति को दंड दिया गया है। जज ने अपना पहला निर्णय वापस ले लिया था। इसके बाद रामानाथ और जल्पा आदि वापस प्रयाग के समीप आकर रहने लगे थे। मुंशी प्रेमचंद के इस प्रसिद्ध उपन्यास गबन में भारतीय समाज का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक इंसान दिखावे के चक्कर में अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए आभूषण लेकर आता है। वर्तमान में हमारे समाज में यही हो रहा है। लोग कर्ज लेकर या अमीर होने के दिखावे के चक्कर में आकर ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे वे जिंदगी भर कर्ज के बोझ में दबे रहते हैं।